उर्दू या अरबी में कपड़ों पर कुछ अल्फाज लिखे हों तो ऐसे कपड़ों का पहनना शरन कैसा है? मसले की बुनियाद को समझे। शरीयत हमें हरूफे तहज्जी के एहतराम का हुक्म देती है। ये हरूफे तहज्जी अलिफ बा ता था जीम हा खा, ये सारे हरूफे तहज्जी खुद कलामुल्लाह हैं। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए हैं। यहां तक बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर अबू जहल लिखा हुआ हो या फिरऔन लिखा हुआ हो तो ये नाम तो बेशक काबिल तजलील व इहानत है, मगर यहां भी हरूफे तहज्जी का एहतराम रहेगा। तो अगर कपड़ों पर हरूफे तहज्जी लिखे हों, जैसे कि पिछले दिनों मसला भी चला सोशल मीडिया पर बड़ा उठा है कि किसी खातून ने कपड़े पहने थे, उस पर हुल्वातुन लिखा हुआ था। हुल्वातुन के माना है मीठा, या मुरादी माना कर ले लजीज, या पसंदीदा माना इसके बनते हैं। तो अब जाहिर है कि कपड़ों पर अगर हरूफ लिखे हुए हैं तो उसका एहतराम तो नहीं हो सकता। यही हरूफ मिलकर कुरान के अल्फाज बनते हैं, वही अल्फाज मिलकर आयतें बनती हैं। पिछले दिनों जब फ्रांस का के जो है वो गुस्ताखी करने पर वो हो रहा था एहतिजाज, तो लोग जमीन पर फ्रांस लिखकर उसके ऊपर खड़े होते थे। मैंने उस वक्त भी ये बात कही कि ये जो फ्रांस लिखा है फा रा अलिफ नून सीन, तो ये हरूफ तहज्जी है। इसके ऊपर यूं खड़ा होना दुरुस्त नहीं है। झंडा बना है फ्रांस का, उसके ऊपर खड़े हो तो हरूफे तहज्जी अज खुद काबिल एहतराम है। अब उनसे लिखा हुआ क्या है वो दीगर बात है। और फिर शरीयत जो है वह हुक्म बसद्दे ज़राए देती है। यानी अगर कोई चीज ऐसी है कि अगर आगे बढ़ेगी तो उसमें बेअदबी का उनसर बढ़ जाएगा, तो शरीयत वो दरवाजा ही बंद करती है कि जिससे फिर आगे जाकर ऐसी बेअदबियां होने लग जाएं कि जो कुफर हो जाए या बंदा इस्लाम से खारिज हो जाए। तो ऐसे कपड़े कतन नहीं पहनने चाहिए और शरीयत को ये नापसंदीदा है और शरीयत इसको मना करती है।